स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रो हेड का पूरा क्रू यूबा के अंदर एक होटल में रुका हुआ होता है। तभी उसो बोलता है कि जल्दी से सो जाओ, सब लोगों को आराम भी तो करना है। तो जोरो उसके मुंह पर तकिया फेंक के मारता है और बोलता है कितना आराम करेगा बेवकूफ़, तो कब से सो रहा है। तो उसो बोलता है कि मेरी नींद इतनी जल्दी पूरी नहीं होती, मैं तुम्हारे मॉन्स्टर्स की तरह थोड़ी हूँ। और उसके बाद उसके मुंह पर तकिया फेंक के मार देता है। उसके बाद वो चॉपर के मुंह पर भी तकिया मारता है और बोलता है कि सबसे ज़्यादा मजे तो इस नीले नाक वाले ने लिए, ये सबसे ज़्यादा सोया है। तभी चॉपर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है इसमें मेरी क्या गलती, तुमने मुझे क्यों मारा, मैं तो हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए सो रहा था। तभी उन लोगों को वीवी की आवाज़ आती है। वीवी सांजी को बोल रही होती है कि मिस्टर सांजी ये मेरा बेड है, आप मेरे बेड में सो गए। तो सांजी बोलता है नहीं नहीं, मैं जानबूझ के तुम्हारे बेड में सोया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम शायद अकेली नहीं सो पाओगे, आ जाओ मेरे साथ सो जाओ। तो उसोप उसके मुंह पर तकिया फेंक के मारता और बोलता है कि बेवकूफ़ सांजी, तुम क्या करना चाहते हो, हवस के शिकारी। तो सांजी बोलता है कि अच्छा क्या बोला तुमने, और तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो क्या। उसके बाद वो लोग एक दूसरे पर तकिया फेंकने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये फाइट इंटेंस होती चली जाती है। नामी उनको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग नामी की बात भी नहीं मानते। धीरे धीरे ये जो फाइट होती है वो हाथापाई पे आ जाती है और वो लोग एक दूसरे को पीटने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूफी मिस्टर टोटो के पास खड़ा होता है और बोलता है कि ये ओल्ड गाय, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए। लेकिन टोटो अभी भी खुदाई कर रहा होता है, उसको पानी नहीं मिलता। तो लूफी बोलता है कि तुम कब तक खोदते रहोगे, इस जगह में पानी नहीं है, तुम लोग जिंदा कैसे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और तुम लोग यहाँ पे रह क्यों रहे हो। तो टोटो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पे पानी मिलेगा, यूबा के अंदर बहुत सारा पानी है, मैं तब तक खोदता रहूंगा जब तक मुझे पानी नहीं मिलेगा। तो हम लोग होते हैं लूफी भी उसकी मदद करने लगता है। लेकिन लूफी जहाँ से मिट्टी खोद रहा होता है वो दूसरी जगह होती है, और जहाँ पे वो मिट्टी फेंक रहा होता है वो टोटो की ऑलरेडी खोदी हुई जगह होती है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं टोटो देखता है कि मिट्टी खोदनी बंद हो जाती है। तो टोटो बोलता है क्या वो लड़का थक गया क्या। भाई वो देखता है कि लूफी ने बहुत ज़्यादा बड़ा खड्डा खोद दिया होता है, लेकिन लूफी थकान के मारे सो चुका होता है। तभी टोटो उसको उसके दोस्तों के पास ले जाके सुला देता है और बोलता तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया, आराम कर लो। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को रेन बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे जो नंबर वाले मेंबर्स होते हैं बार्क वर्क्स के, उनको इकट्ठा होने के लिए बोला गया होता है। तभी मिस्टर टू बोलता है कि हम लोगों को कब तक यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। तभी मिस ऑल संडे वहाँ पे आती है और बोलते हैं मुझे लगता नहीं है कि तुम लोग इंतजार करने की आदी हो, और तुम लोगों की ज़्यादातर आपस में बनती भी नहीं है ना, लेकिन वैसे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता जब तक तुम लोग अपना काम करते रहोगे। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम लोग सबसे बड़े कसिनो में हो, रेनडियर्स में, जहाँ पे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं। तो मिस्टर वन बोलता है कि मिस ऑल संडे आप फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ दीजिए और हम लोगों को काम बताइए, हम लोगों को किस लिए बुलाया गया। तो मिस ऑल संडे बोलती है सबसे पहले तो मैं तुम्हारे बॉस से तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे क्रोकोडाइल आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोगों को अपना लास्ट मिशन करना होगा जिसका नाम है ऑपरेशन उटोपिया। और हम लोग देखते हैं सब लोग क्रोकोडाइल को पहचान जाते हैं और वो बोलते हैं क्रोकोडाइल, ये तो वॉरलॉर्ड है सी का। तभी मिस ऑल संडे बोलती है मुझे लगता है कि तुम लोग अपने बॉस को अच्छे तरीके से जानते हो, इंट्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तभी मिस्टर टू बोलता है कि हम लोग एक पायरेट के नीचे काम कर रहे थे। तभी मिस्टर क्रोकोडाइल बोलता है कि अच्छा तुम लोग डिससेटिस्फाइड हो, किसी को मेरे नीचे काम नहीं करना तो अभी बता दो। तभी मिस डबल फिंगर बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक वॉरलॉर्ड को आखिरकार ये सब कुछ करने की जरूरत क्यों है। तभी क्रोकोडाइल उन लोगों को अपना असली मकसद बताता है जो कि ऑब्वियसली हम लोगों को बताया नहीं जाता, हम लोगों को उस सीन से काट के अगले सीन पे शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे सब लोग पूछते हैं कि क्या ऐसी चीज़ यहाँ पे है भी, एग्जिस्ट भी करती है, और हम लोग उस चीज़ के लिए पूरी कंट्री को हथियाना चाहते हैं। तभी क्रोकोडाइल बोलता है कि अब तक तुम लोगों ने जो भी काम किए वो सारे काम इस ऑपरेशन यूटोपिया के लिए किए थे, तुम्हारे जो लेटर्स हैं उन सब के अंदर तुम्हारे लिए फाइनल ऑर्डर है, तुम लोगों को वो काम करना है, और जैसे तुम वो कर दोगे एल्बस्टा किंगडम जो है डिसअपियर हो जाएगी। तुम लोगों को अपना मिशन फुलफिल करना है, जैसे तुम लोग अपना मिशन फुलफिल कर दोगे ये किंगडम हमारे हाथों में आ जाएगी। उसके बाद ना रेबल आर्मी ना रॉयल आर्मी हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी, और उन लोगों के पास जाने के लिए कोई टाइम समय भी नहीं बचेगा, ना कोई जगह बचेगी। फिर बार्क वर्क्स जो है उन लोगों को ख़त्म कर देंगे, इसके साथ ये किंगडम हमारे अंडर आ जाएगी। पूरी सिर्फ एक रात के अंदर हमारा जो ऑपरेशन यूटोपिया है वो कामयाब हो जाएगा, हम लोग इस लैंड को यूटोपिया बना देंगे, और हमारा जो मिशन है वो कल दोपहर में शुरू होगा। तो सब लोग अपने अपने काम पर लग जाना। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे मिस्टर थ्री आ जाता है और वो बोलता है कि मिस्टर क्रोकोडाइल आप अपने इस ऑपरेशन यूटोपिया को थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हैं क्या। तभी मिस ऑल संडे बोलती है कि मिस्टर थ्री आप इस अंडरग्राउंड रूम के अंदर कैसे आए। तभी मिस्टर टू बोलता है कि कोई बात नहीं, अब ये आ गया तो मैं इसको खत्म कर दूंगा जैसा कि मुझे ऑर्डर दिया गया था। तभी मिस्टर थ्री बोलता है कि मैं छुप के नहीं आया हूँ, मैं इन लोगों के साथ आया हूँ, उस बूची कार पे बैठ के, जो टर्टल था ना मैं उसके पीछे बैठ के आया हूँ। लेकिन मैं मिस्टर क्रोकोडाइल से हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज़ मुझे एक और चांस दिया जाए, क्योंकि मैं अपने पिछले वाले मिशन में फेल हो गया, तो मुझे पता था कि मिस्टर टू को मुझे मारने के लिए भेजा जाएगा, इसलिए मैंने अपना रास्ता चेंज कर दिया और मैं डायरेक्ट स्पाइडर कैफे चला गया। वहाँ पे जाके मैंने सबकी बात सुनी और मुझे पता चला कि हम लोगों को यहाँ पे आना था। तो क्रोकोडाइल बोलता है कि तुमने अपना मिशन फेल कर दिया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो मिस्टर थ्री बोलता है कि आपको पता है ना, आपने मुझे स्ट्रो हेड्स और प्रिंसेस विवी को मारने के लिए बोला था, लेकिन वो मेरे हाथ से बच के निकल गए। तो क्रोकोडाइल बोलता है बच के निकल गए, लेकिन तुमने तो मुझे बोला था कि तुमने उनको मार दिया, ट्रांसपोर्टर स्नेल पे तो तुमने बोला था कि वो लोग मर चुके हैं।
तो मिस्टर थ्री बोलता है ट्रांसपोंडर स्नेल, मैंने कभी लिटिल गार्डन के अंदर ट्रांसपोंडर स्नेल का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो क्रोकोडाइल बोलता है अच्छा, तभी मैं सोचूं वो अनलक्कीज उस आइलैंड से वापस क्यों नहीं आई, कम से कम तुमने एक या दो को तो मारा होगा। तो मिस्टर थ्री ये बात सुन के चौंक जाता है और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने किसी को भी नहीं मारा। दरअसल इन्फॉर्मेशन थी जो वो थोड़ी गलत थी, मुझे बोला गया था कि उसके साथ 3 पायलट हैं और 3 पायलट की फोटो भेजी गई थी, लेकिन उनके साथ 4 पायलट्स थे और हम लोग देख तीनों पायलट्स की फोटो दिखाई जाती है। तो मिस्टर टू उनको पहचान जाता है और मिस्टर टू बोलता है कि मैं तो इनसे अभी अभी मिला था, ये लोग मुझे यहाँ पे आते टाइम मिले थे और ये तो मिस मैडनेस है, क्या ये प्रिंसेस वीवी थी। तभी हम लोग होते हैं क्रोकोडाइल बोलता है कि हाँ, ये हम लोगों के दुश्मन है, ये लोग मेरी आइडेंटिटी को जानते हैं और अगर इन लोगों को जिंदा छोड़ दिया गया तो ये हमारे ऑपरेशन के बीच में भी इंटरफेयर कर सकते हैं और मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ एक एनिमल भी है। अगर उस पेट को छोड़ दें तो बाकी जो वीवी और बाकी के चारों जने जो हैं वो इस आइलैंड के अंदर आ चुके होंगे, एल्बस्टा के अंदर आ चुके होंगे, हम लोगों को उनको रोकना होगा। मिस्टर टू, अगर तुम उन लोगों की शक्ल बदल सकते हो तो उन लोगों की फोटोग्राफ्स बनवाओ, हर जगह डिस्प्ले करवा दो। तभी मिस्टर थ्री बोलता है कि आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके पूरे क्रू को खत्म कर दूंगा। तभी क्रोकोडाइल उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी रैंक मिस्टर थ्री क्यों रखी थी, तुम फाइटिंग के मामले में मिस्टर फोर से भी कमज़ोर हो, लेकिन तुम्हारी रैंक सिर्फ इसलिए रखी गई थी क्योंकि तुम्हारी जो फाइटिंग स्किल्स हैं वो अलग है। तुम अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हो और अपने दुश्मनों को ख़त्म कर देते हो, लेकिन तुमने मुझे लेट डाउन कर दिया। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वो मिस्टर थ्री को एकदम सुखा देता है और उसके बाद नीचे फेंक देता है। मिस्टर थ्री के अंदर से ऐसा लगता है जैसे सारा पानी निकल चुका है और उसकी बॉडी एकदम सिकुड़ जाती है। वो बोलता है मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पिलाओ। तभी क्रोकोडाइल बोलता है तुम्हें जितना पानी चाहिए तुम उतना पी सकते हो और वो एक बटन दबाता है जिससे मिस्टर थ्री जो होता है वो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड गिर जाता है। जैसे ही वो अंडरग्राउंड गिरता है वो देखता है कि उसके आसपास एक्वेरियम है और हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक बनाने गेटर आ जाता है, शायद उसके सर पे बनाना होता है इसलिए उसको एलिगेटर की जगह बनाने गेटर बोलते हैं। तभी हम लोग देखते हैं मिस्टर क्रोकोडाइल बोलता है कि इसने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल्स दी हैं, तुम लोगों को ध्यान रखना होगा कि तुम लोग अपने मिशन में फेल ना हो। और हम लोग होते हैं सब लोग डर जाते हैं मिस्टर थ्री की यह हालत देख। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं क्रोकोडाइल उन सब लोगों को फोटोज़ दिखाता है और बोलता है कि इन 5 पे ध्यान से नज़र लगाओ, इन 5 को तुम्हें ख़त्म करना है, रेबेलियन आर्मी जो है इनको रोकना होगा। तभी मिस्टर टू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस वीवी जो प्रिंसेस है फिर भी क्या वो रिबेलियन आर्मी को रोक पाएगी। तो क्रोकोडाइल बोलता है कि ये जो वीवी है ये दोस्त है कोजा की, जो कि रिबेलियन आर्मी का जो लीडर है उसकी, और रिबेलियन आर्मी के पास 7 लाख की सेना है। वैसे मैंने उनके अंदर कुछ अपने बिलियंस डाल दिए, लेकिन फिर भी हम लोग रिबेलियन आर्मी को और रॉयल आर्मी को एक दूसरे से मिलने नहीं दे सकते, उनकी आपस में फाइट होनी चाहिए, तभी हम लोग जीतेंगे। और मिस ऑल संडे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अब हम लोग अगर ट्रांसपोंडर स्नेल का इस्तेमाल भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे प्लान में। तो सारे बिलियंस को कॉन्टैक्ट करो जो भी नानोहा नाम है और उनको बोलो कि इन 5 को देखते ही वहीं पर मार डालें। तो मिस ऑल संडे बोलते हैं कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि इसके बाद क्रोकोडाइल बोलता है कि वीवी और कोजा कभी भी मिलने नहीं चाहिए, हम लोग उनको मिलने नहीं दे सकते। उसके बाद वो सारे नंबर वाले मेंबर्स से बोलते हैं कि अब तुम लोग भी निकल जाओ, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोगों को पार्टी में नहीं पहुँचना क्या। तभी मिस डबल फिंगर बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए बॉस, जैसा कि आपने बोला हम लोग वैसा ही करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को युबा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर टोटा बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोगों की ज़्यादा खैरियत नहीं कर पाया, और वो जाते जाते लूफी को थोड़ा सा पानी देता है। तो लूफी बोलता है वाह तुम्हें पानी मिल गया। तभी मिस्टर टोटा बताता है कि लास्ट नाइट जब तुमने खड्डा खोदा था, मैंने जब उस खड्डे को और ज़्यादा गहरा खोदा तो वहाँ पे कुछ मॉइस्चर वाली मिट्टी मिल गई, मैंने उस मॉइस्चर को उस मिट्टी से निकाल दिया और मुझे ये इतना पानी मिला। तुम इस पानी का ध्यान से इस्तेमाल करना, ये जेन्युइन युबा का पानी है, मुझे माफ़ करना, मैं बस तुम्हारे लिए इतना ही ला पाया। तो लूफी बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं इसको एकदम आराम से और प्यार से पीऊंगा, एकदम ध्यान रख के। उसके बाद लूफी वगैरह अपने सफ़र पे निकल जाते हैं, लेकिन अचानक से लूफी बीच रास्ते में बैठ जाता है। तो सब लोग शॉक हो जाते हैं कि लूफी ऐसे बैठ कैसे गया, और उससे पूछने लगते हैं कि लूफी क्या हुआ, तुम बैठ क्यों गए। लेकिन लूफी उनकी बात का जवाब नहीं देता और फिर अचानक से बोलता है कि मैं क्विट करता हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं करना। तो सब लोग चौंक जाते हैं कि लूफी ऐसा क्यों बोल रहा है। वो सब बोलता है कि लूफी हमारे पास तुम्हारे मजाक का टाइम नहीं है, तुम ये मजाक वजाक बाद में करना, अभी हम लोगों को जाना है काटोरिया। तभी सांजी बोलता अगर हम लोग काटोरिया नहीं पहुंचे तो तुम्हें पता है ना रेबेलियन आर्मी और रॉयल आर्मी के बीच में फाइट हो जाएगी और फिर कितने मिलियंस लोग मारे जाएंगे। तो लूफी बोलता है तुम्हें क्या लगता है अगर हम लोग काटोरिया पहुंच भी गए, हमने रेबल आर्मी को रोक भी दिया, तो क्या हम लोग क्रोकोडाइल को रोक पाएंगे। और वैसे मुझे लगता है हम लोग काटोरिया जाके कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग पायरेट्स हैं, अगर हम लोग वहाँ पे गए तो चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। तभी सांजी बोलता है कि ये लूफी कभी कभार समझदारी वाली बातें कैसे करता है, मैं जानता हूँ ये हमारा कैप्टन है लेकिन ये तो बोंदू हुआ करता था ना। तभी लूफी बोलता है वीवी से कि मुझे पता है तुम चाहते हो कि इस फाइट के अंदर कोई भी ना मारा जाए, लेकिन तुम सोच रही हो हम लोग एक वॉरलॉर्ड के खिलाफ जा रहे हैं और उसके पास कितनी बड़ी सेना भी है, तुम ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो अगर तुम ये सोच रही हो कि इसमें किसी की भी जान हानि नहीं होगी। तभी हम लोग होते हैं नामी लूफी से बोलते कि लूफी बेवकूफ़, कम से कम वीवी के लिए थोड़ी सी सिंपैथी तो दिखाओ, तुम क्या बोल रहे हो। तभी लूफी जोर से बोलता है कि तुम्हें पता हो चाहे ना पता हो वीवी, लोग मरेंगे। तभी हम लोग होते हैं जैसी वीवी ये बात सुनती है वो उसको जोर से चाटा मार देती है, लूफी
दूर जाके गिरता है। उसके बाद ना विवी बोलते कि रेबल आर्मी, रॉयल आर्मी और इस किंगडम के लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया, वो लोग क्यों मरेंगे? अगर सारी गलती क्रोकोडाइल की है तो सिर्फ क्रोकोडाइल मरेगा, उन सब लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी लूफी विवी को जोर से मुक्का मार देता है, वो फर्क भी नहीं करता कि ये लड़की है, और विवी दूर जाके गिरती है। उसके बाद लूफी बोलता है कि चाहे तुम अपनी जान दांव पे लगा लो लेकिन तुम लोग इनको बचा नहीं पाओगे। अगर उन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया तो तुमने भी कुछ गलत नहीं किया, तुम अपनी जान दांव पे क्यों लगा रही हो? और मैं बाहर से आया हुआ भी इस किंगडम को देखकर साफ साफ बता सकता हूँ कि भले ही तुम अपनी जान भी दांव पे लगा लो फिर भी कुछ नहीं होगा, हम लोग सब लोगों को बचा नहीं पाएंगे कम से कम। तो हम लोग देखते हैं ये बात जब विवी सुनती है, विवी बोलते फिर मेरे पास है क्या दांव पे लगाने के लिए, मैं अपनी जान के अलावा कुछ भी दांव पे नहीं लगा सकती। तो लूफी बोलता है कम से कम हम पे भरोसा करो, तो हमारी जान भी दांव पे लगा सकती हो, हम लोग आखिरकार तुम्हारे दोस्त हैं। जैसी विवी ये बात सुनती है उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, लेकिन विवी को समझ में नहीं आता कि उसको क्या बोलना चाहिए। तो लूफी बोलता है मैं जानता हूँ तुम भी उसको हराना चाहती हो जितना मैं हराना चाहता हूँ, और मैं क्रोकोडाइल को तुम्हारे लिए पीटूंगा, मुझे ये बताओ क्रोकोडाइल हाँ कहाँ पे। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, बाय बाय।